मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास B.Ed में आज हमारा सब्जेक्ट है जनरल साइंस, जिसमें हम देखेंगे विधि किसे कहते हैं। अपने विचारों को व्यक्त करने की शैली को विधि कहते हैं। विधि कई प्रकार की होती हैं, जैसे व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, खेल विधि, प्रयोग विधि, जैसे प्रयोगशाला विधि। तो इसमें हम आज देखेंगे प्रदर्शन विधि क्या है। मैं मनीषा श्रीवास्तव आपको आज प्रदर्शन विधि के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले प्रदर्शन में परिचय। प्रदर्शन विधि एक शिक्षण तकनीक है जिसमें शिक्षक किसी प्रक्रिया, प्रयोग या तकनीक को दिखाते हैं ताकि छात्र जो है उसको बेहतर समझ सके। प्रदर्शन विधि शिक्षण की एक प्राकृतिक विधि है। उदाहरण द्वारा प्रारंभिक व्यवहार का आधार है। इसी प्रकार प्रदर्शन प्रारंभिक प्रशिक्षण का भी आधार है। जैसे जब शिक्षक क्लास में मीथेन गैस बनाता है तो वह प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करते करते सचित्र वर्णन करता है, बनाता भी जाता है और दिखाता भी जाता है कि इसको डालने पर क्या हुआ। तो इस तरह से ये प्रदर्शन विधि जो है हमारी इम्पॉर्टेंट, यानी सब विधियों में सबसे महत्वपूर्ण है। सामान्य विज्ञान में प्रयोगशाला प्रदर्शन, व्याख्यान प्रदर्शन और आपका जो है जीव विज्ञान में भी जो है प्रयोग प्रदर्शन विधि सबसे उत्तम है। हम देखेंगे कि जो प्रदर्शन विधि है उसके उद्देश्य क्या हैं। छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान देना, छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान देना, अवधारणाओं को स्पष्ट करना, उनकी जो जिज्ञासा है और रुचि है वो उसमें उत्पन्न करना, अनुभव के माध्यम से उनको सीखने में सहायता करना। फिर हमारा नेक्स्ट प्रदर्शन विधि की विशेषताएं। प्रदर्शन विधि जो है छात्र वास्तविक पदार्थ को क्रियात्मक रूप में देख सकते हैं। इसमें छात्र जो भी कुछ हम प्रैक्टिकल करते हैं उसको हम करके दिखाते हैं तो बच्चे जो होते हैं रुचि अधिक लेते हैं। प्रदर्शन में कम उपकरण की आवश्यकता है, इसलिए यह विधि जो है कम खर्चीली है। एग्ज़ाम्पल, जैसे हमें फ्लावर समझाना है, फूल के बारे में बताना है, तो हमें गुड़हल का फूल दिखा करके उनके जो पत्तियां हैं उनको अलग कर लेते हैं। सेपल्स, पेटल्स, पुंकेसर सबको अलग अलग करके उनको दिखाते हैं तो बच्चों को अच्छी तरह समझ में आता है। इसलिए ये विधि जो है कम खर्चीली है। प्रदर्शन में छात्र भागीदारी द्वारा खोज विधि का प्रयोग करता है। विज्ञान में प्रदर्शन अभिप्रेरणा देते हैं। इसमें छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित करनी होती है। यह विधि जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करती है। प्रदर्शन द्वारा समस्या समाधान भी संभव है। बालकों की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां अधिक सक्रिय रहती हैं। इस विधि में छात्रों को निरीक्षण, तर्क एवं विचार शक्ति का विकास होता है। उपकरणों की संख्या की कमी होने पर भी शिक्षण इस विधि से प्रभावशाली होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास अगर उपकरण नहीं भी हैं तो हम इस विधि के द्वारा जो है छात्रों को अच्छी तरह से स्पष्ट कर सकते हैं कि हम जो है उनको ये
जैसे आपको जड़ पढ़ानी है, तना पढ़ाना है, आप एक पौधे की जड़ लेकर के उसको दिखा सकते हैंगे। जड़ कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। घास की जड़ दिखा देते हैं उनको, ये झकड़ा जड़ है, मूसला जड़ है, मूली की जड़ दिखा सकते हैंगे। तो ये प्रदर्शन विधि जो है एक तो सबसे ज़्यादा कम खर्चीली है और इससे बालक की जो है निरीक्षण, तर्क एवं विचार शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रदर्शन विधि के प्रकार। प्रदर्शन विधि के प्रकार में हम देखेंगे शिक्षक द्वारा प्रदर्शन। एक तो क्लास में जो प्रयोगशाला में शिक्षक स्वयं प्रदर्शित करके छात्रों को समझाता है। दूसरा छात्र द्वारा प्रदर्शन, और तीसरा है वीडियो या डिजिटल माध्यम द्वारा प्रदर्शन। प्रदर्शन विधि का एक महत्वपूर्ण भाग जो है वो क्या है, नियोजन। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि प्रदर्शन की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता को निर्धारित करना होता है। शिक्षक जो है प्रदर्शन के उद्देश्य सबसे पहले निर्धारित कर लेता है। विज्ञान शिक्षक को उपकरण एकत्रित करने पहले से ही चाहिए, जिससे प्रदर्शन जो है वो छात्रों की पाठ्य सामग्री की आवश्यकताओं के अनुकूल हो। प्रदर्शन छात्रों की आयु के अनुसार ही होना चाहिए। प्रदर्शन पाठ की आवश्यकता अनुसार तय करना चाहिए कि हमें किस विषय वस्तु को क्लियर करना है, स्पष्ट करना है। प्रदर्शन का उपयोग पाठ के प्रारंभ में और पाठ विकास में और सारांश विकसित करते समय शिक्षक को करना चाहिए। अब शिक्षक जो है प्रदर्शन प्रस्तुत कैसे करे। क्लास टीचिंग में प्रदर्शन 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका जो कि शिक्षक प्रधानता आधारित है, ठीक है, यानी शिक्षक उसमें सब कुछ तैयार कर लेता है पहले से और छात्रों के समक्ष जो है वो प्रस्तुत करता है। अगर उसको गैस बनानी है कोई, तो वो गैस के लिए उपकरण को पहले से सेट कर लेता है, सारी प्रोसेस जो है फिर छात्रों के समक्ष जो है वो प्रदर्शित करता है, जिससे उस समय कोई भी उसमें बाधा ना आए। तो ये शिक्षक प्रधानता आधारित है। दूसरा है हमारा छात्र द्वारा प्रदर्शन। छात्रों के सहयोग से आयोजित होता है। इसमें छात्र जो होते हैं उनको शिक्षक बता देता है और छात्र जो है उनके सहयोग से आयोजित होता है। शिक्षक प्रधान प्रदर्शन हस्त कौशल प्रदर्शित करने के लिए है। इसमें उपकरण का उपयोग शिक्षक पर निर्भर करता है और कौशल भी जो है वो इससे अधिक जटिल होते हैं। छात्र केंद्रित प्रदर्शन शिक्षक के सहयोग अथवा उसकी देखरेख में होते हैं। इसमें छात्रों को अनुभव प्राप्त होता है क्योंकि वो खुद करके सीखता है। यह एक सरल प्रदर्शन है जिसमें छात्रों की सहभागिता तथा प्रदर्शन के प्रत्येक पक्ष पर निर्भर करती है। इस प्रकार छात्र केंद्रित अधिगम बनता है। प्रदर्शन का उद्देश्य छात्रों को स्पष्ट कर देना चाहिए, जिससे शिक्षक को कुछ सावधानियों का ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे प्रदर्शन कक्षा के समस्त छात्रों को दिखाई देना चाहिए, ठीक है। जब प्रदर्शन किया जाए तो उस कक्षा के सभी छात्र जो है उसको आसानी से देख सके। ऐसा ना हो कि छात्रों को देखने में कठिनाई हो। शिक्षक को साधारण उपकरण प्रयोग में लाने चाहिए। प्रदर्शन पाठ की आवश्यकता के अनुसार ही प्रस्तुत करना चाहिए। प्रदर्शन द्वारा कोई बिंदु स्पष्ट
ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी हम जो भी कुछ स्पष्ट करना चाह रहे हैं वो प्रदर्शन हर बिंदु उसमें प्रदर्शन में स्पष्ट हो। प्रदर्शन के समय शिक्षक को मौखिक ढंग से भी समझाते जाना चाहिए। प्रदर्शन में छात्रों की रुचि आवश्यक है। हम छात्रों को जो भी कुछ सिखा रहे हैं उसमें छात्रों की रुचि आवश्यक है। प्रदर्शन में छात्र बोध कर सके तथा सिद्धांत से संबंध स्थापित करने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। अब नेक्स्ट है प्रक्रिया चरण 2, छात्रों को निर्देश देना। छात्रों को पहले निर्देश दे दिए जाएं शिक्षक द्वारा कि उनको क्या करना हैगा। शिक्षक को पहले से ही छात्रों को बता देना चाहिए कि आपको हर बिंदु को स्पष्ट करना है। छात्र जो है जो भी उपकरण है प्रदर्शन से संबंधित उनको पहले से ही व्यवस्थित करके रखें। प्रदर्शन की शुरुआत कहाँ से करनी है, हर बिंदु को स्पष्ट करते जाना चाहिए। अगर आप फूल की पेटल्स को समझा रहे हैं तो पेटल्स जो हैं उनको अलग करके दिखाएं, कैलिक्स अलग दिखाएं, ठीक है। आप पुंकेसर है, पुमंग है, जो भी कुछ दिखाना चाहते हैं, जो कुछ पढ़ाना चाहते हैं वो सब जो है बच्चों को पहले से अलग करके उनको रखना चाहिए और धीरे धीरे एक एक करके जो है हर पॉइंट को क्लियर करते रहना चाहिए। प्रक्रिया चरण 3, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जो भी कुछ दिखा रहे हैं, अगर आपने वहाँ फूल दिखाया तो उसमें पूछें कि इसमें कितनी पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं, कि किस रंग की हैं, ये कैलिक्स कितने हैं, कैलिक्स कहाँ पर स्थित हैं। इस तरह से छात्रों को से जब शिक्षक प्रदर्शन करे तो वो प्रश्न पूछता जाए, जिससे कि छात्रों को हर बिंदु जो है वो स्पष्ट हो। कठिन अवधारणाओं को स्पष्ट करना। मान लीजिए कोई भी उनको कोई पॉइंट जो है क्लियर नहीं हो रहा है तो उसको जो है क्लियर करते जाए, जिससे उनकी समझ में अच्छी तरह आ सके। प्रक्रिया चरण 4, निष्कर्ष पर चर्चा करना। जो रिज़ल्ट आया है उस पर शिक्षक जो है वो छात्रों से चर्चा करें। चर्चा करने के बाद में छात्रों से फीडबैक लेनी चाहिए कि उनको जो है आपको क्या मिला, इससे आपने जो प्रदर्शन विधि थी इसमें आपको क्या दिखाई दिया, ठीक है। फीडबैक लेते रहें। पुनरावलोकन एवं सुधार। पुनरावलोकन यानी कि जो है रिवाइज़ करते रहें और रिवीजन करने के बाद में उनको जो है जिसमें जो कमियां हों उसमें सुधार करते रहना चाहिए। इससे छात्रों को जो है हर स्टेप जो है वो क्लियर हो जाता है कि किस बिंदु पर उन्होंने किस तरह से क्या चीज़ को ऑब्ज़र्व किया। अब आता है हमारा कि प्रदर्शन विधि से हमें क्या लाभ होते हैंगे। प्रदर्शन विधि जो हैगी जटिल विषयों को सरल बनाना, क्योंकि इसमें बच्चों की पांचों ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। बालक जो है देखता भी है, करता भी है और उसको सुनता भी है, तो इससे बालक की पांचों ज्ञानेंद्रियों का विकास होता जाता है। छात्रों की सक्रियता को बढ़ाना। छात्र जो होते हैं इस कार्य को करने में क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, क्योंकि वो स्वयं करते हैं तो करने से जो है वो उनको उत्साह
इंटरेस्ट पैदा होता है, लंबे समय तक याद रखने में सहायक। ये जो विधि है काफ़ी, जब हम देखते हैं स्वयं करते हैं तो ये विधि, इसके द्वारा जो भी हम कुछ सीखते हैं वो अधिगम हमारा स्थायी होता है। प्रयोगात्मक एवं खोजपरक दृष्टिकोण विकसित करना, छात्रों में स्वयं खोज करके एक ही सोच विकसित होती है कि बालक जो है उसको स्वयं खोज करता है कि ये ऐसा कैसे हुआ। सपोज़ उसको हमें पढ़ाना है, जड़ जो है 2 प्रकार की होती है, कि मूसला जड़ और झकड़ा जड़। अब उसके सामने एक मूली की जड़ रखी हुई है और एक घास रखी हुई है, वो दोनों में कंपैरिजन कर सकता है कि ये जो है मूसला जड़ है और ये झकड़ा जड़ है। तो इस तरह से जो प्रदर्शन विधि है इसमें बालक जो है देखता भी है और करता भी है। तो इससे छात्रों की निरीक्षण, तर्क, विचार शक्ति का विकास होता है। प्रदर्शन द्वारा समस्या समाधान भी संभव हो जाता है। बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां जो होती हैं अधिक सक्रिय रहती हैं। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास उपकरण नहीं भी हैं, उपकरणों की संख्या कम है, उस पर भी ये शिक्षण जो है प्रभावशाली होता है। फिर हम देखेंगे कि प्रदर्शन विधि के दोष क्या हैं, इसमें क्या कमियां हैं। प्रदर्शन विधि में बालकों को स्वयं प्रयोग के अवसर नहीं मिलते, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास में, लिमिटेड टाइम होता है। अगर हर बच्चा जो करेगा प्रैक्टिकल, मतलब उसको स्वयं तो कर सकता है, लेकिन वहाँ प्रदर्शित करने के लिए तो वो समय सीमा कम होती है। कुछ छात्र ठीक प्रकार प्रयोगों का निरीक्षण नहीं करते हैं। कभी कभी शिक्षक द्वारा प्रयोग भी सफल नहीं होता, तो छात्रों के मन में विषय के प्रति अनेक भ्रांतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इस विधि द्वारा विषय वस्तु के समान ज्ञान का ही प्रदर्शन हो सकता है। छात्रों के बड़े समूह के लिए प्रदर्शन ये प्रभावी नहीं है, छोटे समूह के लिए ही ये जो है संभव होता है, यानी बड़े समूह में प्रबंधन कठिन है। नेक्स्ट है प्रदर्शन पूर्व की अपूर्ण तैयारी प्रदर्शन को अप्रभावी कर देती है। अगर हमारी तैयारी ठीक से नहीं हो पाती है तो वो प्रदर्शन संभव नहीं हो पाता और हमारा समय जो है व्यर्थ जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि शिक्षकों के लिए सुझाव क्या है, यानी जो प्रदर्शन विधि है उसमें सुझाव क्या है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि प्रदर्शन से पहले तैयारी करनी ज़रूरी है। हमें छात्र को जो कुछ सिखाना है उस विषय से संबंधित सभी व्यवस्थाएं पहले से कर लेनी चाहिए, जिससे छात्रों के सामने कोई कठिनाई ना आए। नेक्स्ट, छात्रों को सहभागिता के लिए प्रेरित करें। नेक्स्ट, उचित सामग्री एवं उपकरणों का चयन करें। जिस विषय से संबंधित हमें बनाना है उसके लिए सामग्री जो है वो पहले से ही तैयार कर लेनी चाहिए। लास्ट पॉइंट है हमारा कि निष्कर्ष जो हमने निकाला है उस पर चर्चा करें कि ये निष्कर्ष, जैसे आपने मान लीजिए गैस बनाई तो हमने उसमें क्या किया। आपने अगर कोई पुष्प पढ़ाया तो पुष्प के जो है उमंग देखे आपने, उसमें स्टैमिन्स क्या है, पुंकेसर क्या है, उस सब के बारे में छात्रों से चर्चा कर लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे विज्ञान के प्रयोग हैं, गणितीय संक्रियाओं का प्रदर्शन करते हैं, कारीगरी और हस्तकला से संबंधित गतिविधियां हैं। इस तरह से हमारी जो प्रदर्शन विधि है वो एक प्रभावी शिक्षण तकनीक है जो छात्रों के सीखने की गुणवत्ता को बढ़ाती है। यह अवधारणा को स्पष्ट करने और व्यावहारिक ज्ञान विकसित करने में सहायक होती है। तो बायोलॉजी में या जनरल साइंस में प्रयोग प्रदर्शन विधि जो है सबसे उत्तम विधि है। इसका प्रयोग हमें जो है करना चाहिए।
नई तकनीकों के साथ प्रदर्शन विधि जैसे स्मार्ट बोर्ड और डिजिटल उपकरणों का उपयोग, वर्चुअल रियलिटी और AR आधारित प्रदर्शन, ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल का समावेश, ये हमारी जो है साइंस में नई टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम प्रदर्शन संभव है। धन्यवाद।